हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली सॉरी कि बिना बताए मैं काफ़ी दिनों तक आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई। तो समर वैकेशन की वजह से हालांकि मैंने सोचा था कि एक वीडियो बना दिया करूँगी, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, कुछ दिनों की बात थी। अब आगे से वीडियो फिर से कंटिन्यू रहेगी। और जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था 200 बुक्स का एमसीक्यू प्लस 50 बुक्स का एक्सप्लेनेशन, तो वो हम आज से फिर से शुरू करेंगे। तो लास्ट हमने छोड़ा था पॉलिटी के घटना चक्र के जिस टॉपिक पे, आज हम उसके आगे से यानी राज्यपाल से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। नेक्स्ट, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर, जिसको कि राज्यपाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान पालिका परिषद है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इनमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? स्थानीय निकायों यानी पंचायतों के सदस्य द्वारा, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार। 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर के बनेगी। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये केंद्रीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। कौन कौन से इसमें से ऑप्शन सही हैं? तो केवल चौथा, यानी केवल बिहार में। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं, यानी कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, 176, 178 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 170। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है और 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो उपाध्यक्ष को। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट टॉपिक, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 216 के अनुसार। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। अनुच्छेद 217 वन का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। किस उच्च न्यायालय ने ये कहा था? कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, बम्बई या फिर पंजाब। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का डिसीजन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित, ये विवादित क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, किस प्रकार का? तो ये स्वत अधिकार मुकदमा है, यानी अधिकार की लड़ाई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियाँ का उल्लेख है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद यानी मुकदमा ला सकेगी या उस पर वाद लगाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट, आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? कौन से आर्टिकल होंगे? 352, 370, 371 या 395। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 352। यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों ज़रा कमेंट करके बताइए कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो कौन कौन से कोड सही हैं? 1, 3 और 4, यानी कि दूसरा गलत है। नेक्स्ट, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 महीने। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक निहित है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यदि आपातकाल की घोषणा का दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए
संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इसको कब तक बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 6 ही महीने। नेक्स्ट, वित्त आयोग। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों यानी टैक्स के शुद्ध आगमन के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमनों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, 269 या फिर 268 या 265। तो इनमें से ऑप्शन ए यानी कि 280 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग का ही जो नया नाम नीति आयोग है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 को हुई थी और जबकि 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो इसको उपचुनाव कहते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 61वें संशोधन में किया गया था 1989 में। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो किसी में भी नहीं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाए तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा और लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। तो इसीलिए इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में है, ये भी एक बात आप ध्यान रखेंगे। और अपनी रिपोर्ट को 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा होने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3 या Z3 या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि M3। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के प्रयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बनाया था। और वीवीपैट यानी वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
नेक्स्ट, राजनीतिक दल। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट होना चाहिए? तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। आइए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति मिलेगी जब 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों की किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6%, वैध मतों का 6% और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, या फिर उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इसमें से प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा। यानी कि जैसे 1.57 हो या 1.6 हो तो इसको 2 माना जाएगा। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है इनमें से? तो आम आदमी पार्टी यानी आप एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था और इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत इसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है। नेक्स्ट, उस राजनीतिक तो इसलिए इसमें ऑप्शन ई सही आंसर है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये तेलुगु देशम पार्टी है। नेक्स्ट, उनका नाम क्या है? GMC बाल योगी। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो सभी सही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे घटना चक्र के आगे की वीडियो सीरीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग माई वीडियो। आप लोगों ने इतना प्यार बनाए रखा, बार बार कमेंट करके पूछना या मेरी वीडियोस पर रिटर्न आकर के देखना कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और कल से हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू शुरू करते हैं। थैंक यू वंस अगेन।